पाइप के दूसरे छोर पर हल्की रोशनी देखकर वो इतना उत्साहित हुआ कि वो उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका। उसे बचाए जाने की आशा अपने सामने दिखाई देने लगी, इसलिए ताजी हवा की कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उम्मीद की किरण देखकर वो फौरन चिल्लाने लगा, मगर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन वह बचने का यह मौका बर्बाद नहीं करना चाहता था। अचानक उसे एक विचार आया। उसने कार से एक पुराना अखबार निकाला और जल्दी से उसे लपेटकर स्टील पाइप के मुंह पर रख दिया और माचिस से उसे जला दिया, ताकि पाइप के माध्यम से धुआं बाहर निकल जाए और राहगीरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। लेकिन जलती हुई अखबार से उसका हाथ जल गई और उसने घबराकर उसे फेंक दिया। लेकिन इस फेंकने से आग और अधिक तीव्र हो गई। कार में बहुत घना धुआं फैल गया और वो शर्ट से अपना मुंह ढककर निराशा में बेहोश हो गया। सौभाग्य से आग खुद ही बुझ गई और गाढ़ा धुआं पाइप के माध्यम से बाहर निकल गया और वो बच गया। घबराहट में उस व्यक्ति ने तार का उपयोग करके उसे साफ करना चाहा, लेकिन स्टील पाइप से उसे खरोंच लग गई और दर्द के कारण वह बेहोश हो गया। गिरी हुई मिट्टी में कार का आधा हिस्सा डूब गया था और स्टील पाइप पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। सिर पर घाव के कारण वह व्यक्ति दर्द से चीखने लगा और खून बहता रहा, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारकर घाव पर लपेट ली। फिर उसने अपनी बेल्ट निकाली और शर्ट को कसकर बांधा, जिससे खून बहना बंद हो गया। तभी उसकी नजर एक कीचड़ में दबी चिड़िया पर पड़ी। आदमी जानता था कि अगर उसने कोई समाधान नहीं सोचा तो उसका भी वही हश्र होगा। वो अचानक ऊपर से फिर से और कीचड़ गिरने लगा और वो पागल होकर चिल्लाने लगा और उसने अपने हाथ से सनरूफ में आई दरार को बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ। वो आदमी अनिच्छा से रोने लगा। वह इस तरह मरना नहीं चाहता था, लेकिन जल्द ही उसकी अनिच्छा मौत की हताश प्रतीक्षा में बदल गई। आखिरकार वो थक हार कर अपना मोबाइल उठाया और शांत होने का नाटक करते हुए अपनी बीवी के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। उसके बाद वह सो गया। सपने में उसने खुद को कार चलाते हुए और कीचड़ के बहाव में बहता हुआ देखा। जब वह जागा तो उसकी जीवित रहने की इच्छा फिर से जागृत हो गई। उसने महसूस किया कि कीचड़ के बहाव की मिट्टी बहुत नरम थी, इसलिए उसने एक बार फिर टॉर्च उठाई और दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से कीचड़ का बहाव अचानक कार के निचले हिस्से पर दबाव डालने लगा। घबराहट में उसने स्टील के पाइपों को बाहर निकाला और उन्हें कार के निचले हिस्से को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। सौभाग्यवश यह तरीका काम कर गया और व्यक्ति अपनी जान बचाने में सफल रहा। होश में आने के बाद उसने एक पानी की बोतल में मूत्र भरा और फिर उसे मुंह से लगाया और आनंद पूर्वक उसे पीता रहा, जब तक कि उसका मूत्र खत्म नहीं हो गया। फिर बचे खुचे स्नैक्स खाए और चाट कर आखिरी टुकड़ा भी खत्म किया। थोड़ी एनर्जी प्राप्त करने के बाद उसने स्पेयर टायर निकाला और हवा भरने वाला पंप लगाया। उसने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और फिर खुद को इंजन ऑयल से ढक लिया। फिर उसने स्टील पाइप को कसकर पकड़ लिया और टूटे हुए रोशनदान को साफ कर दिया। उसने स्पेयर टायर को अपनी गर्दन में लटकाया और बिना पीछे देखे पर चढ़ गया। जैसे जैसे मिट्टी थोड़ी थोड़ी गिरती गई, गड्ढा और बड़ा होता गया। हर बार जब सांस फूलती, वो पाइप से खींचकर कुछ घूंट पी लेता और फिर मिट्टी हटाता। कई घंटे बीत गए और उसकी सांसें कम हो रही थीं, लेकिन आदमी अभी भी नीचे तक नहीं खोद पाया और वो लगभग हार मान चुका था। तभी फिर से सिर के ऊपर से एक और मिट्टी का ढेर गिरा। उसने अपने शरीर को कसकर पकड़ रखा था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पूरा व्यक्ति कीचड़ और रेत से दबा हुआ था, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। जीवित रहने की तीव्र इच्छा के साथ उसने जी जान लगाकर खुद को मिट्टी में घसीटा और आखिरकार उसका हाथ ऊपर निकला। वह आदमी भारी बोझ की तरह था जब वह कीचड़ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, और तभी सूर्य की रोशनी की एक किरण छेद से होकर उसके चेहरे पर चमक उठी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया और वो जिंदा बाहर निकल आया और वो अब रो पड़ा, क्योंकि अब वो जानता था दुनिया दोबारा कितनी खूबसूरत लगती